हे गाइस। तो आज की शुरुआत होती है एक नए टॉपिक से। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और हमने स्क्रीन में भी लगा दिया है। और इसका नाम है बिहार के प्रमंडल। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा बिहार राज्य है उसके टोटल 38 जिले हैं। तो उस 38 जिलों को समझने के लिए उसको अलग अलग प्रमंडल्स में डिवाइड किया गया है, ताकि जिलों को अच्छे तरीके से संचालित किया जा सके। आप जानते हैं कि जो बिहार के 38 जिले हैं, है ना, उन जिलों में अलग अलग प्रशासन व्यवस्थाएं हैं। जो लोग वहाँ पे मतलब वहाँ के जो भी अधिकारी है वो काम करते हैं। इसीलिए क्या किया गया है कि जितने भी सारे जिले हैं उनको आसपास के क्षेत्रों को एक प्रमंडल में डिवाइड कर दिया गया है। अब कौन कौन से प्रमंडल ऐसे होते हैं, है ना, कितने होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार के जो प्रमंडल है उन सभी प्रमंडलों पे हम एक नज़र डालते हैं। कौन कौन से जिले उस प्रमंडल में शामिल है, मानचित्र के साथ हम समझेंगे। और परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार में, आप तो जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं। नहीं जानते हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। उस 38 जिलों को, है ना, प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। यानी कि जिले से जो छोटा वाला भाग होता है वो प्रमंडल होता है। तो कितने प्रमंडल है और कौन कौन सा प्रमंडल है उसके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है। तो इधर से हो गए 5। इधर पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, मगध हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल ये बनते हैं कि जो बिहार है, बिहार में जो जिले हैं, है ना, वो कितने प्रमंडल में बांटे गए हैं। यानी बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी, तो उसकी संख्या हो जाएगी टोटल 9। आप ही काउंट करो, 1 पटना, 2 तिरहुत, 3 सारण, 4 कोसी, 5 दरभंगा, 6 पूर्णिया, 7 भागलपुर, 8 मुंगेर और 9 नंबर पे है हमारा मगध। ये तो समझ गए कि कितने प्रमंडल है, 9। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पटना से। तो चलिए मैप पे आपको लेके चलते हैं कि जो पटना प्रमंडल है उसके अंतर्गत कितने सारे जिले और कौन कौन से जिले आते हैं। तो जैसा कि आपको इस इमेज में यानी फोटोज में यानी मैप में आपको ये दिख रहा होगा कि पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन? नालंदा, पटना, पटना खुद एक, पटना तो खुद प्रमंडल है और वो एक जिला भी है ना। तो नालंदा हो गया, पटना हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, रोहतास हो गया और कैमूर हो गया। ये टोटल 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूँ, और चूंकि ये चीज़ें ध्यान रखना जरूरी होता है कि कौन सा जिला कहाँ पर है और किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। बार बार एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है कि नालंदा से कौन कौन सा ऐसा जिला है जो नालंदा से सटा हुआ है। उसमें 3-4 ऑप्शंस देते हैं और एक ऐसा ऑप्शंस होता है जो उसमें नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से मैप को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने हमने ये बताया आपको कि जो पटना प्रमंडल है उसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं और 6 जिलों का नाम आप याद कर लो। पहले तो कैमूर और रोहतास एक साथ है, बक्सर और भोजपुर एक साथ है और पटना नालंदा एक साथ है। तो इसको आसान कर याद करना जो है वो बिल्कुल आसान है। पटना, पटना यहाँ से तो हम नीचे से याद करेंगे, दक्षिण वाला क्षेत्र से भी याद कर सकते हैं, कहीं से भी आप याद कर सकते हैं, वो तो आपको याद करने के ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो यहाँ पर है कैमूर और रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ये टोटल हो गए 6 जिले। यानी कि पटना प्रमंडल में जिलों की जो संख्या है वो टोटल 6 है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं तिरहुत। गाइस, ये जो तिरहुत जो प्रमंडल है ना, ये सबसे बड़ा प्रमंडल है 9 प्रमंडल में। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि जितने भी बिहार के 9 प्रमंडल है उसमें सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो वो है तिरहुत। आइए हम तिरहुत को देखते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला है ना। अब कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य आप समझो कि तिरहुत जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत जो 6 जिले हैं वो कितने जगह को ऑक्युपाइज कर रहे हैं, यानी कितने जगहों को घेर रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जमीन वाला भाग इन्हीं के पास है। तो आइए तिरहुत को देखते हैं। तो तिरहुत की शुरुआत होती है यहाँ से वेस्ट पंचारण हो गया, वेस्ट चंपारण सॉरी, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यानी 1 2 3 4 5, यानी तिरहुत में, यानी जो तिरहुत प्रमंडल है इसके अंतर्गत 5 जिले होते हैं। और ये 5 जिलों का नाम मैंने आपको बता दिया, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, भोजपुर और वैशाली।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि तिरहुत प्रमंडल जो है उसके अंतर्गत कितने जिले होते हैं। तो उसके अंतर्गत 5 जिले हैं और 5 जिलों का नाम मैंने आपको बता दिया। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट ईस्ट चंपारण तो आपको याद रखना है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तीसरा हम लोग चलेंगे सारण। सारण में देखेंगे कि जो सारण प्रमंडल है उसके अंतर्गत कितने जिले हैं। तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। ये खुद है, सारण खुद एक प्रमंडल भी है और वो एक जिला भी है ना। तो कौन कौन से आते हैं? 3, सारण, सिवान और गोपालगंज। ये 3 प्रमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कोसी को। कोसी आती है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे ये कोसी नदी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से निकलती है। अब कोसी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्रमंडल आता है। तो इसमें भी 3 प्रमंडल आते हैं, सॉरी यार भारी मिस्टेक हो गया, 3 यानी कि जिले आते हैं। कौन से प्रमंडल में? कोसी प्रमंडल में। कौन कौन सा आता है? तो यहाँ पे उसके नाम है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे कोसी जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग दरभंगा चलेंगे। ठीक है, तो दरभंगा में भी कितने होते हैं? 3। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो अभी हमने देखा दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में टोटल 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्णिया। पूर्णिया चलेंगे और पूर्णिया में देखेंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो पूर्णिया में टोटल 4 जिले आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। टोटल कितने जिले हुए? 4। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हम लोगों ने कौन सा देखा? पूर्णिया जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, किशनगंज आता है, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। अब देखो ये एक साथ एक कलर में है ना, और ये सब एक साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। किशनगंज अररिया और पूर्णिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पूर्णिया कटिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है और पूर्णिया अररिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे भागलपुर। भागलपुर वाला हम लोग देखेंगे कि भागलपुर में, भागलपुर जो प्रमंडल है उसके अंतर्गत कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आता है, एक खुद भागलपुर और एक बांका। ये बहुत आसान है याद करना, भागलपुर और बांका। इससे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कटिहार से सटे हुए एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। तो कटिहार से जो सटा हुआ है वो पूर्णिया तो है ही, वो तो खुद उसी के प्रमंडल का है, लेकिन दूसरे प्रमंडल का अगर कोई सटा हुआ भाग है तो वो है भागलपुर, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अगला देखते हैं हम लोग मुंगेर को। देखिए मुंगेर यहाँ पर है। मुंगेर में टोटल कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6 टोटल। पहला है खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये टोटल इसकी संख्या हो जाती है 6। यानी कि अगर हम मुंगेर प्रमंडल को देखें तो उसमें पूछा जाएगा कि मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो उसकी संख्या होती है टोटल 6। कौन कौन? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये टोटल होती है इसकी संख्या 6। इसके बाद हम लोगों का लास्ट प्रमंडल स्टार्ट होता है मगध। और मगध जो है वो आपका यहाँ पर है, पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा। इसके अंतर्गत टोटल आती हैं 5, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। ये टोटल 5 जिले जो हैं वो हमें आते हैं, जिसके अंतर्गत क्या नाम है उसका? मगध। मगध के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और वो 5 जिलों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। अब इसके साथ आपको आज मैंने आपको बताया कि कितने प्रमंडल होते हैं, कौन सा प्रमंडल किसके साथ जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है और सबसे छोटा प्रमंडल। आप देखो यहाँ पे सबसे छोटा वाला हिस्सा कौन सा है। आपको सबसे छोटा वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा भागलपुर और बांका। ठीक है, क्लियर है, ये सबसे छोटा वाला हिस्सा है। और सबसे बड़ा वाला हिस्सा आपको कौन सा दिख रहा है? ये तिरहुत वाला, है ना। यानी कि जो भागलपुर है वो छोटा है ना। तो चलिए, आपको अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियोज को देखें, शेयर करें। अब हम अगली वीडियोज लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जितने भी सारे इसके प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी सारे जिले जिले हैं वो कौन जिला किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और बिहार के कितने सारे ऐसे जिले हैं जो ज़्यादा अपने जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो देखते हैं, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी बताइए रोहतास कैमूर के जो आसपास वाले इलाके में कौन सा ऐसा है। तो इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सवाल से लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग मैप को समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग और भी सारी वीडियो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।